दीपक रजानी, बीजेपी का 38 टिकट काट देना, कद्दावर नेताओं का ये कह देना नहीं भैया हमें टिकट चाहिए नहीं, पिछले साल पूरी कैबिनेट ही बदल दी गई थी, ये एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढ रही है या बीजेपी इस तरह के काम करती रहती है, चेहरे बदलती रहती है? ये बीजेपी के अंदर की सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखें जो आरपी सिंह कह रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, बीजेपी हमको सरप्राइज देने में एवरी टाइम आगे रहती है और गुजरात में तो हमने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बहुत ही करीब से देखा है। दिल्ली वाले को पिछले 8 साल से ये सब स्ट्रेटेजी और रणनीति देखने को मिलती है। यहाँ पे नो रिपीट ज्यादा होता है और हम लोग भी यही एक्सपेक्ट करते थे कि बहुत सारे लोगों के टिकट काटे जाएंगे। आप बीजेपी की रणनीति को देखिए संदीप जी, कल विजय रूपानी ने जैसे ही मना कर दिया चुनाव लड़ने से, उसके बाद 5-6 लीडरों का मैसेज आ गया कि हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो आप ये मत समझिए कि इन लोगों ने अपने खुद दीपक भाई स्वेच्छा से उन्होंने कहा या दरअसल कह दिया गया था? अपनी इच्छा से मना नहीं किया। नितिन भाई, सौरभ भाई, आप लोगों को टिकट मिलने वाला नहीं है तो खुद ही ऐलान कर दो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। बीजेपी में एक आदमी का आवाज चलता है, वो है नरेंद्र भाई। उनके मैसेज के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, विजय रूपानी सीएम रह चुके, विजय रूपानी पार्टी प्रेसिडेंट रह चुके, विजय रूपानी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, नितिन पटेल कितने सालों से हैं, सौरभ पटेल को बड़ौदा से विधायक बनाया गया, बोटाद से विधायक बनाया गया, प्रदीप सिंह जाडेजा लंबे समय से थे। तो दूसरे नए चेहरों के लिए द्वार खुले, ऐसी स्ट्रेटेजी के तहत ये कल लोगों को बोला गया। अच्छा, पिछले टर्म के मुकाबले 2017 के मुकाबले इस टाइम कम टिकट काटे गए हैं संदीप जी। तीसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, लेकिन बीजेपी सारे स्टेप्स ऐसे लेती है जिससे एंटी इनकम्बेंसी पे पर्दा गिर जाता है। जैसे पूरी सरकार बदल दे दी। कभी आपने सुना है कि कोई स्टेट की पूरी सरकार चेंज हो जाएगी? यहां पूरी सरकार चेंज हो गई, उस सरकार के काफी सारे मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया है। तो मतलब इसे नया चेहरा थोड़ी असहज है या बीजेपी डज नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस? क्योंकि गुजरात इतना बड़ा, इसमें पॉलिटिकल स्टेक्स इन्वॉल्व हैं कि जितना बड़ा अंतर कर पाए, और 99 एक आघात था, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं बीजेपी के लिए पिछली बार, क्योंकि वो हमेशा 2/3 के करीब आसपास मंडराती रही है पिछले 20 सालों से। बिल्कुल संदीप जी, यहाँ पे 27 साल से बीजेपी जीत रही है और बीजेपी भले माधव सिंह सोलंकी का जो 149 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, लेकिन बीजेपी में जो बढ़ोतरी होती है वो होती है। पिछली बार 2017 में ओबीसी आंदोलन, पाटीदार आंदोलन ने बहुत बड़ा फैक्टर्स उसमें आया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसका होम स्टेट है। अगर पूरे कंट्री में भाजपा छाई हुई है तो अपने घर पे कोई नुकसान नहीं चाहती है। और आप ये भी देखिए कि प्रधानमंत्री चुनाव डिक्लेयर होने से पहले भी काफी बार आ चुके। प्रधानमंत्री और अमित भाई को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी वोट काटेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह सवाल है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस के वोट काटेगी। लेकिन शहरी इलाकों में सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर, राजकोट जैसे जो शहरी इलाके हैं, वहां शायद अगर बीजेपी के वोट काटेंगे तो क्या होगा, वो सब बातें दोनों जो हमारे बड़े लीडर है उसको पता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाई जा रही है।